नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। अब सिर्फ ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी घोषित होना बाकी रह गया है। यह कांग्रेस की तीसरी सूची है। मंगलवार को जारी सूची में बदनावर से कमल पटेल को टिकट दिया गया है। यहां पहले अभिषेक सिंह टिंकू बना को प्रत्याशी बनाया गया था। मुरैना से राकेश मावई को, महगांव से हेमंत कटारे को टिकट दिया गया है। वहीं मलहरा से राम सिया भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर चुकी है। शिवराज सरकार ने खासगी ट्रस्ट की बेची गई संपत्ति, अवैध निर्माण और संपत्ति खुद बुर्द करने के आरोपों की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। मंगलवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश में कहा था कि खासगी ट्रस्ट ने जितनी भी संपत्तियां बेची हैं उनके सौदे शून्य करवाकर शासन इन संपत्तियों पर कब्जा लेने का प्रयास करे। इसके साथ ही कोर्ट ने 250 संपत्तियां शासन के अधीन करने का आदेश सुनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में आज उनके निवास पर इंदौर जिले के भाजपा और आप पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर नाथ ने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को बचाने और सौदेबाजी कर बोली लगाकर सरकार बनाने वाली भाजपा के मुंहतोड़ जवाब देने की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, जो ये तय करेगा कि हमारे प्रदेश की राजनीति और सरकारें सौदेबाजी और बोलियां लगाकर नहीं बनेंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी रखने का दावा करने वाली एक महिला ने इंदौर पहुंचकर स्थानीय पुलिस से सुरक्षा मांगी है। पुलिस उप महानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि मुंबई में रहने वाली एक महिला हाल ही में मुझसे मिली। उसका कहना है कि वह राजपूत को लंबे समय से जानती रही है और उनकी मौत के मामले में उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। उसने कहा कि मांगे जाने पर वह संबंधित मंच के सामने इसका तथ्यात्मक ब्यौरा पेश करेंगी। मास्टर प्लान 2021 के ड्राफ्ट में बड़ा तालाब, फॉरेस्ट और बाघ विचरण क्षेत्र में निर्माण के प्रावधान को लेकर आपत्तिकर्ता और सुनवाई समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि आमने सामने आ गए। आपत्तिकर्ताओं ने कहा कि तालाब के आसपास वन क्षेत्र में रोड प्रस्तावित करने से इनका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। केरवा रोड किनारे जिस तरह उस लाउंज रेस्टोरेंट खुल गए हैं, उसी तरह रसूखदारों को इन सड़कों के किनारे निर्माण करने से नहीं रोक पाएंगे। हमीदिया अस्पताल के बाहर ही पता चलेगा कि बेड उपलब्ध है या नहीं। इसके लिए अस्पताल में रेलवे की तर्ज पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। बोर्ड पर जनरल वार्ड, आईसीयू, एचडीयू के बिस्तरों की जानकारी होगी। हमीदिया अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां ऐसे डिस्प्ले बोर्ड होंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच भाजपा के एक और मंत्री और मुंगावली से भाजपा के संभावित प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह साड़ी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके एक दिन पहले बिसाहूलाल सिंह का लोगों को नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने की कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेलवे द्वारा शताब्दी मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाने के बाद अब पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना संकट के बाद अब रेलवे ने पूरी क्षमता से ट्रेनों का संचालन करने की योजना बनाई है। यही वजह है कि जबलपुर रेल मंडल ने करीब 11 पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड मुख्यालय से स्वीकृति मांगी है। मंडी शुल्क घटाने और निराश्रित शुल्क घटाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की मंडियों में हड़ताल की वजह से अब तक करीब 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार का नुकसान हुआ है। इस कारण महंगाई भी बढ़ने लगी है और सोयाबीन किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 12 दिन से चल रही मंडी हड़ताल के कारण कृषि जिंसों की आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति का असर कोयला आपूर्ति पर पड़ सकता है। बकाया पैसा जमा करने के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी पर खदानों से कोयले की आपूर्ति को रोकने के लिए बार बार दबाव डाला जा रहा है। दरअसल कोल कंपनियों की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी बनी हुई है। कोरोना संक्रमण में उधारी तेजी से बढ़ी है। इधर परेशानी यह है कि बिजली पैदा करने वाली मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को खुद करीब 9000 करोड़ रुपए के आसपास उधारी वितरण कंपनियों से वसूलनी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव में मतदान है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कोरोना महामारी के दौर में चुनाव बड़ी चुनौती है। इसके चलते चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग और काउंटिंग तक पहले के चुनावों से काफी अलग होगी। कोरोना के चलते इस उपचुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, नेताओं का भीड़ के साथ घर घर जाकर प्रचार करना नहीं होगा। पोलिंग बूथ पर भी वोटरों की लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी, क्योंकि इस बार एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी।
सिनेमा जगत के मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। बताया जा रहा है कि अनुपम खेर फिल्मांकन के काम से मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में सीटों की संख्या में वृद्धि करने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जनसंपर्क संचालनालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय और उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर पर 15% की वृद्धि की जाती है, मगर विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की अनुमति से संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि नवीन विषयों के लिए प्रोफाइल का सत्यापन 7 और 8 अक्टूबर को ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। हमारे अपने अलग अलग कोर्स में आने वाले विद्यार्थी जो किसी कारण से ऑनलाइन परीक्षा में छूट गए थे, उनके लिए हम तीसरा चरण चालू कर रहे हैं और ये तीसरा चरण चालू होगा। मैं इसमें हमारी जो संख्या है उसकी संख्या वृद्धि भी बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जितने सीट पे हमने एडमिशन दिए थे उसको इस वर्ष लगभग 15% हम उसमें सीट की ओर वृद्धि करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी इसमें छूटे नहीं। अधिकांश विद्यार्थियों को जो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 2 सत्र में किसी और की सरकार थी, लेकिन उस सरकार में एक बड़ा कष्ट था कि जो योग्य विद्यार्थी अपने अपने कोर्स में जिनको प्लेन डिग्री करना थी, बीए बीकॉम बीएससी, उनका चरण इतना लंबा कर दिया गया था और इतना उनमें कष्ट था कि वो मजबूरी के मारे कोई बीई करने गया, कोई और व्यावसायिक परीक्षा में करने गया। उसकी इच्छा थी बीए बीकॉम बीएससी की, लेकिन मजबूरी में वो किसी न किसी कॉलेज में दूसरे बीए वगैरह कोर्स में जाना पड़ा था। अब की बार हमने खास ध्यान दिया कि अगर जिसको बीई करना वो बीई करे, जिसको बीएससी करना वो बीएससी करे, जिसको बीकॉम करना वो बीकॉम करे, और साथ साथ जो प्रोफेशनल कोर्स भी अलग से विद्यार्थियों के लिए हमने गुंजाइश दी है कि अपन सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज में भी प्रोफेशनल कोर्स अगर उसको चाहिए तो हमने इसको इसी साल एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए और चलते सत्र में भी कंसिडर किया है। हमारा सबका भाव यही है कि जो विद्यार्थी नए कोर्स में पढ़ के निकलेंगे उनके जीवन के लिए वो उपयोगी होगा और शासन की मंशा उनको मदद करने की होना चाहिए। उपचुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के दोनों नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहली बार कोई किसान लग्जरी सोफा, लग्जरी जैकेट, लग्जरी जूते और बिस्लरी की बोतल लेकर निकला है। ऐसा व्यक्ति किसानों का नेतृत्व कर रहा है जो जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, जिसे ये नहीं पता कि आलू खेत में पैदा होता है या पेड़ पर। पहली बार लग्जरी सोफा, लग्जरी जूते, लग्जरी जैकेट और बिस्लरी की बोतल रख के कोई किसान निकला है जो जानता है, पता नहीं कि मानता है, या दोनों ही बातें नहीं है, ना जानता है ना मानता है कि आलू खेत में पैदा होता है या आलू पेड़ पे पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति किसान का नेतृत्व कर रहा है। अब क्या कहें इसके बारे में, हंसी ही आती है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना काल में आम लोगों को मास्क का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना पहली प्राथमिकता है, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। आज मास्क ही वैक्सीन का काम कर रहा है। दुनिया के हमारे चिकित्सक उस झंझावत से जूझ रहे हैं, ये कोरोना नामक, जिसकी वैक्सीन ही नहीं बनी और इलाज कर रहे हैं। पहले कोरोना का डर ज्यादा था, सावधानी कम थी। अब सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है क्योंकि डर कम हो रहा है। और पहली सावधानी अगर कुछ है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो वह हमारा मास्क ही है। इसलिए मास्क ही इलाज है, मास्क ही वैक्सीन है, इसका ध्यान रखें। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इससे बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2018 में जो वचन पत्र जारी किया था उसे पूरा किया जाएगा। यह संकल्प 28 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लिया गया, लेकिन भाजपा केवल झूठ पत्र लेकर आती है। 15 सालों में जितनी भी बातें कही उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था 2018 के चुनाव में, कमलनाथ जी ने, जो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, और उसी वचन पत्र को उन्होंने कहा है कि अब संकल्प लेते हैं कि उस वचन पत्र को पूरा करना है। जो 28 विधानसभा में जो बातें कही गई हैं, जो कमी है वो तो पूरा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे किसानों के ऋण माफ़ी का मामला हो, 100 रुपये सॉलिड बिजली का मामला हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, 70% प्राइवेट उद्योगों का मामला हो, ये बीजेपी केवल नकल कर रही है।
और वचन पत्र में 15 महीने में जितनी बातें कही थी, चाहे वो किसानों की ऋण माफ़ी, जो कमल पटेल जो कृषि मंत्री, उन्होंने विधानसभा में भी इसको माना है। और ये इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। जितनी भी झूठ बातें, क्योंकि 15 साल में इन्होंने चाहे 50,000 रुपये ऋण माफ़ करने की बात कही हो 2008 में, वो नहीं किए किसानों के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।